तो बात होनी चाहिए थी कि आकांक्षा का अंतिम गाना है। जैसे पोस्टर में लिखा है कि लेट आकांक्षा फीचरिंग लेट आकांक्षा ऐसे करके। तो एक बात होना चाहिए था कि उनके ऊपर गाना है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं दूसरा चीज़ बात हो रहा है कि बार-बार पवन सिंह आरा-आरा क्यों कर रहे हैं। अब 26 मार्च को हाँ, 26 मार्च को ये गाना आया था जो पिछला आरा कभी हारा नहीं। तब से पिछले 20-25 दिनों की अगर जो बात देख लें, पवन सिंह का जितना चर्चा हुआ है, बार-बार उनके नाम के साथ आरा का चर्चा ज़रूर होता है। अब खेसारी अगर 30-40 इंटरव्यू दे देते होंगे, पवन का एक इंटरव्यू है वो भी बहुत मुश्किल से होता है। कहीं नहीं देते हैं, किसी मीडिया चैनल से बात नहीं करेंगे। अचानक पवन सिंह बिना किसी कारण के, ना कोई बहुत बड़ी फ़िल्म आ रही थी, ना कुछ हो गया था वैसा मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर कि वो अचानक से लाइव में जुड़ जाते हैं। आपको अगर आरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, तो आप चुनाव लड़ जाएँगे एकदम पवन सिंह तपाक से। पवन सिंह बोलने से पहले अगर जो उनको हमेशा उनका इंटरव्यू देते होंगे, तो देखते होंगे कि कम से कम 10 सेकंड का एक पॉज़ लेते हैं, वो सुनते हैं, फिर आराम से बोलते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तुरंत निकलता है कि हाँ, एकदम पूरा तैयारी है, कि वो जैसे मोदी जी ऊपर उधर से कहेंगे, हम इधर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। निरहुआ भी कहते हैं कि अगला बार ये पवन सिंह का है, चौथा सांसद बनने वाला है भोजपुरी से, पवन सिंह को पहुँचाएँगे। तो जो अभी आरा का उन्होंने पोस्टर डाला है अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टा पे, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके देखने पर कि आकांक्षा दुबे का अंतिम गाना है, इस चीज़ की चर्चा कम हो रही है, लेकिन आरा के बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? ऐसा कमेंट खूब मिल रहा है। तो ये बात है ज़रूर कहीं न कहीं और अगले साल ही चुनाव है, तो सारा पार्टी अब चुनाव करना शुरू कर चुकी है। तो होली का सीज़न चढ़ चुका था, होली का गाना खेसारी लगातार ला रहे थे और उस समय अचानक से पवन सिंह बिना मतलब का ऐसे होली के सीज़न में ऐसे लोकगीत लेके आते हैं, धनी हो सब धन। वो चैनल एकदम ज़ीरो से शुरू हुआ था, नया-नया चैनल जो अभय सिन्हा है, ऐसी फ़िल्म्स का, तो वो ऐसी म्यूज़िक करके शुरू हुआ था। गाना धीरे-धीरे करते-करते इतना बड़ा बन गया, इतना वायरल हो गया, लगातार हिट पे होते-होते बहुत अभी व्यू बढ़ गया, 50 मिलियन पार कर गया था वो गाना। जो खेसारी का एक स्टारडम में एक इमेज बना हुआ है कि गाना आएगा उसके 3 से 4 घंटे में 1 मिलियन पूरा होगा और उसके बाद ट्रेंड करने लगेगा। ना ट्रेंड हुआ, 1 दिन पूरा हो गया, मिलियन क्रॉस नहीं किया। लेकिन वहीं पवन सिंह का गाना देखिए मात्र 15 घंटे में 2 मिलियन पार था। शाम होते-होते मतलब 22-23 घंटे में वो 3 साढ़े 3 मिलियन पहुँच गया था। तो जो एक तरह से बुरी तरह पिछड़ चुके हैं खेसारी और पवन सिंह जो 3 गाना गा के कहते थे कि बहुत है मेरे लिए महीना में, वो सप्ताह में 3-3 गाना रिलीज़ कर दे रहे हैं। ऐसा-ऐसा पोस्ट कि खेसारी के फैन्स का पावर खत्म हो गया। खेसारी के फैन वाले लोग ही, बहुत सारे यूट्यूबर जो केवल खेसारी को लेके न्यूज़ बनाते हैं, वहाँ से पोस्ट हो रहा था कि फैन का पावर खत्म हो चुका है, ये लोग तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 मिलियन अब नहीं पहुँचा पा रहे, ये लोग क्या करेंगे? पवन सिंह बहुत आगे निकल गया। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल कहें, तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रिवाज तो ज़रूर बन गया है कि अंत-अंत तक हमको चुनाव ही लड़ना है, कि हम बड़े स्टार हैं, तो अगर हम चुनाव लड़ के सांसद नहीं बने, तो मेरा स्टारडम किसी काम का नहीं है। खेसारी लाल भी जब पत्थर चलता है, तो एक तो उतने गुस्से में भी उनका लाइन सुने हम एकदम कि जो कह रहे थे कि बच्चा नहीं होगा उनका, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ बोलेंगे तो हम 50 बात कहेंगे। वो खेसारी कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आदरणीय मेरे बड़े भाई पवन सिंह, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम बिना सोचे एकदम सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं खेसारी की टीम को भी पता है कि कल को खेसारी को भी चुनाव लड़ना है, उनको भी सांसद बनना है। तो अगर एक रिवाज खराब कर देंगे कि वो जब भोजपुरी से कोई चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि निरहुआ लड़ते थे, सब कोई प्रचार करने जाता था, मनोज तिवारी लड़ते थे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का एक नया गाना आने वाला है जिस गाने का नाम है आरा की हवेली। और इस गाने का पोस्टर पवन सिंह के टीम मेंबर्स अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं और इस गाने को लेकर बताया जा रहा है कि पवन सिंह का ये गाना 3 से 4 दिनों के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। इससे पहले भी पवन सिंह का एक नया गाना आया था जिस गाने का नाम था आरा कभी हारा नहीं और ये गाना बीते 26 मार्च को रिलीज किया गया था और ये गाना भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के ऊपर फिल्माया गया था जिसमें पवन सिंह भी थे। हालांकि आकांक्षा दुबे तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन पवन सिंह का जो अपकमिंग ये जो गाना आने वाला है उसमें भी भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ही नजर आएंगे। इस गाने की शूटिंग आकांक्षा दुबे की मौत से पहले ही कर ली गई थी। खैर ये सब तो ठीक है, लेकिन पवन सिंह पिछले लंबे समय से सिर्फ आरा जिले पे ही गाना गा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि पवन सिंह लगातार जो आरा जिले पे गाना ला रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, पवन सिंह क्या संदेश देना चाहते हैं। यही इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सनी। और सनी आपको बताएंगे कि पवन सिंह आरा जिले के ऊपर बार बार गाना ला रहे हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, जब आज हम भोजपुरी देख रहे हैं अब मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पवन सिंह का लगातार 2 गाना आरा जिले के ऊपर आए, इससे पहले भी पवन सिंह ने ऐसे कई गाने गाए हैं जो आरा जिले के ऊपर रहा है, लेकिन इस बार का जो उनका गाना है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह कोई नया मैसेज देने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, बार बार आरा जिले के ऊपर गाना क्यों आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह टारगेट करके आरा जिला पर इन दिनों गाना क्यों ला रहे हैं? देखिए, ऐसा सवाल बन गया है ना जिसको चाह के भी जो दिख रहा है उसके अनुसार नकारा नहीं जा सकता है। जैसा कि आपने बताया कि ये आकांक्षा के साथ उनका गाना है, आकांक्षा इस दुनिया से जा चुकी हैं और वो शायद उनका ये अंतिम गाना होने वाला है जो किसी एल्बम सॉन्ग
ऐसे सिंगल कोई रिलीज होने वाला है। तो बात होनी चाहिए थी कि आकांक्षा का अंतिम गाना है, जैसे पोस्टर में लिखा है कि लेट आकांक्षा फीचरिंग लेट आकांक्षा ऐसे करके। तो एक बात होना चाहिए था कि उनके ऊपर गाना है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं दूसरा चीज़ बात हो रहा है कि बार-बार पवन सिंह आरा-आरा क्यों कर रहे हैं। अब 26 मार्च को 26 मार्च को ये गाना आया था जो पिछला आरा कभी हारा नहीं। तब से पिछले 20-25 दिनों की अगर जो बात देख लें, पवन सिंह का जितना चर्चा हुआ है, बार-बार उनके नाम के साथ आरा का चर्चा ज़रूर होता है। पहली बार वो गाना आया, गाना चला, उसमें बीच में आकांक्षा दुबे जुड़ी, तो आकांक्षा दुबे के चलते उस गाने का नाम हुआ। लेकिन बीच में अचानक से पवन सिंह फिर आरा का नाम लेते हैं। पवन सिंह के साथ आप बिल्कुल कम देखती होंगी, शायद ही साल में एक तरफ खेसारी अगर 30-40 इंटरव्यू दे देते होंगे, पवन का एक इंटरव्यू है वो भी बहुत मुश्किल से होता है। कहीं नहीं देते हैं, किसी मीडिया चैनल से बात नहीं करेंगे। अचानक पवन सिंह बिना किसी कारण के, ना कोई बहुत बड़ी फ़िल्म आ रही थी, ना कुछ हो गया था वैसा मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर कि वो अचानक से लाइव में जुड़ जाते हैं। न्यूज़ 18 बड़ा प्लेटफ़ॉर्म एकदम तगड़ा प्रचार होता है कि टीवी के इतिहास में पहली बार पवन सिंह टीवी पे इंटरव्यू देने वाले हैं। सब कुछ होता है, ये क्या था? इतना बड़ा अगर तरीके से कुछ प्रचार हो रहा है, किसी को टीवी कोई स्टार आ रहा है और आते ही एकदम घोषणा करते हैं कि उनसे सवाल पूछा जाता है। सबको पता है कि मीडिया इंडस्ट्री में कुछ भी अगर सवाल होते हैं तो सामने वाले से जो इंटरव्यू देने आया होता है उससे ये डिस्कस हुआ रहता है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। उसको पता होता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा। तो कहीं न कहीं उनके मन में ये तैयारी थी कि जैसे ही एंकर उनसे सवाल पूछती है कि आपको अगर आरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा जाए, तो आप चुनाव लड़ जाएँगे एकदम पवन सिंह तपाक से। पवन सिंह बोलने से पहले अगर जो उनको हमेशा उनका इंटरव्यू देते होंगे, तो देखते होंगे कि कम से कम 10 सेकंड का एक पॉज़ लेते हैं, वो सुनते हैं, फिर आराम से बोलते हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब तुरंत निकलता है कि हाँ, एकदम पूरा तैयारी है, कि वो जैसे मोदी जी ऊपर उधर से कहेंगे, हम इधर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो कहीं न कहीं पवन सिंह के मन में ये बात चल रहा है। निरहुआ भी कहते हैं कि अगला बार ये पवन सिंह का है, चौथा सांसद बनने वाला है भोजपुरी से, पवन सिंह को पहुँचाएँगे। पवन सिंह भी इसका उदाहरण दे रहे थे कि जब से निरहुआ भैया ने ये कहा था, निरहुआ भैया नहीं कहते, उनको भाई कहते हैं, दोस्त जैसे समझते हैं। तो जब से निरहुआ भाई ने ये कहा था, तब से हम खुश हैं कि इस बात के लिए कि हम वो बनने वाले हैं। फिर आरा पे गाना आ रहा है, तो जो अभी आरा का उन्होंने पोस्टर डाला है अपने फेसबुक प्रोफाइल पे या इंस्टा पे, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके देखने पर कि आकांक्षा दुबे का अंतिम गाना है, इस चीज़ की चर्चा कम हो रही है, लेकिन आरा के बारे में क्यों इतना बात कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ने वाले हैं क्या? ऐसा कमेंट खूब मिल रहा है। तो ये बात है ज़रूर कहीं न कहीं, और अगले साल ही चुनाव है, तो सारा पार्टी अब चुनाव करना शुरू कर चुकी है। जितने पीआर वाले लोग हैं, सब एक्टिव हो गए हैं, तो प्रचार-प्रसार शुरू हो रहा है, तो अपनी दावेदारी पेश करने के लिए पवन सिंह ज़रूर ही कर रहे हैं। लग तो यही रहा है। चलिए, खेसारी लाल यादव को लेकर अक्सर कहा जाता है कि खेसारी बैक टू बैक गाने रिलीज करते हैं। खेसारी के गाने पवन सिंह से ज़्यादा आते हैं और ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है कि जहाँ खेसारी के 10-20 गाने आते हैं, तो पवन सिंह के 1 या 2 या 3-4 गाने आते हैं। लेकिन इस बार पवन सिंह इन सारी चीज़ों में बाजी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। पवन सिंह के एक से बढ़कर एक गाने कुछ ही दिनों पर रिलीज कर दिए जा रहे हैं। खेसारी इन सारे मामलों में पीछे चल रहे हैं और इस बात को लेके खेसारी के फैंस में नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 2 दिन से अखिलेश कश्यप लाइव आते हैं, जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं, वो कहते हैं कि अभी शांति है, लेकिन हम लोग धमाका करेंगे। कल विवेक सिंह तो पोस्ट करते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आप लोग को। तो ये सब चल क्या रहा है? पवन सिंह लगातार गाने ला रहे हैं, खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर्स एक सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ऐसा क्या होने वाला है? क्या धमाका होगा? देखिए, खेसारी लाल का जैसा है, पवन सिंह का है कि अपना काम करने का तरीका है कि हाँ, हमारे अनुसार जो करना है और उनके दर्शक वही एक्सेप्ट करते हैं, जो वो देते हैं वो लेते हैं। खेसारी का ऐसा है कि वो फैन्स की डिमांड ज़रा सुनते हैं। जैसे होली के समय हो रहा था, गाना नहीं चल रहा था, तो उसको लेकर वो लोग पोस्ट कर रहे थे कि आपका गाना नहीं चल रहा है, ऐसे गाने लाइए। खेसारी ने तुरंत सुना और बदलाव किया। अगर हम होली से देख लें, लगातार होली तक से अभी तक की बात करें, तो होली का सीज़न चढ़ चुका था, होली का गाना खेसारी लगातार ला रहे थे और उस समय अचानक से पवन सिंह बिना मतलब का ऐसे होली के सीज़न में ऐसे लोकगीत लेके आते हैं, धन ही हो सब धन। वो चैनल एकदम ज़ीरो से शुरू हुआ था। नया-नया चैनल जो अभय सिन्हा है, ऐसी फ़िल्म्स का, तो वो ऐसी म्यूज़िक करके शुरू हुआ था। गाना धीरे-धीरे करते-करते इतना बड़ा बन गया, इतना वायरल हो गया, लगातार हिट पे होते-होते बहुत अभी व्यू बढ़ गया, 50 मिलियन पार कर गया था वो गाना। लेकिन इस बीच में खेसारी का कोई ऐसा गाना एक आंकड़ा अभी कहीं हम सुन रहे थे कि लगभग 5 महीने हो गए हैं कि खेसारी का कोई गाना 100 मिलियन गया हो। बीच में फिर लगातार गाना तुम्हारे सिवा दे ये इनका आ गया, दौंरी हुई कि वो चैता में 2 गाना दिए, दोनों मस्त चलने लगा। बीच में फिर वो अभी एक गाना आया था शादी का सीज़न का, गोदी में लेके, उसी दिन उसके 1 दिन बाद मतलब क्या कहें, शाम के 5 बजे हुआ था, सुबह वो गाना रिलीज़ किया खेसारी। तो हुआ कि दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, देखने को मिलेगा कि फिर कौन खेसारी में क्या होता है। खेसारी का गाना पूरा रात भर में 1 मिलियन नहीं पहुँच पाया था। जो खेसारी का एक स्टारडम है, एक इमेज बना हुआ है कि गाना आएगा, उसके 3 से 4 घंटे में 1 मिलियन पूरा होगा और उसके बाद ट्रेंड करने लगेगा। ना ट्रेंड हुआ, 1 दिन पूरा हो गया, मिलियन क्रॉस नहीं किया। लेकिन वहीं पवन सिंह का गाना देखिए, मात्र 15 घंटे में 2 मिलियन पार था। शाम होते-होते मतलब 22-23 घंटे में वो 3 साढ़े 3 मिलियन पहुँच गया था।
तो जो एक तरह से बुरी तरह पिछड़ चुके हैं खेसारी और पवन सिंह, जो 3 गाना गा के कहते थे कि बहुत है मेरे लिए महीना में, वो सप्ताह में 3-3 गाना रिलीज़ कर दे रहे हैं और खेसारी उनसे पिछड़ रहे हैं। तो ये ऐसा दर्शकों के मन में क्षोभ, ये कुछ भी कह लें कि हमारे में विवाद नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, दर्शक कम से कम ये तो मानते हैं, जो खेसारी के दर्शक हैं, वो उसमें एक धाड़ा ज़रूर ऐसा है एक्सट्रीमिस्ट जो नहीं देखना चाहता कि पवन सिंह ऐसा कर रहा है, तो भाई खेसारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इधर से आए, मज़ा आता है, दर्शकों को बुरे मन, अच्छा मन जिस मन से हो, लेकिन उनको कॉम्पिटिशन खेसारी पवन का देखना अच्छा लगता है। तो वो लोग लगातार पोस्ट किए जा रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, अरे क्या हो रहा है? ऐसा-ऐसा पोस्ट कि खेसारी के फैन्स का पावर खत्म हो गया। खेसारी के फैन वाले लोग ही, बहुत सारे यूट्यूबर जो केवल खेसारी को लेके न्यूज़ बनाते हैं, वहाँ से पोस्ट हो रहा था कि फैन का पावर खत्म हो चुका है, ये लोग तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 1 मिलियन अब नहीं पहुँचा पा रहे, ये लोग क्या करेंगे? पवन सिंह बहुत आगे निकल गया, उनका गुरु रंधावा प्रचार कर रहे हैं, ये और नहीं हज़म हो रहा है। इन सब चीज़ों को देख के यूट्यूबर भी जाके तब सवाल पूछ रहे थे उन लोगों से कि इतना शांति क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है? और इसीलिए वो जवाब दे रहे हैं कि भाई ये सन्नाटा तूफ़ान आने के पहले की शांति है। और वो जो इशारा कर रहे हैं विवेक सिंह ने पोस्ट करके किया है, तो उससे लग रहा है जैसे उन्होंने लास्ट में लिखा है कि गाने सुनते रहिए और धमाल मचाते रहिए। खेसारी कुछ ऐसा करने वाले हैं जो उनके लिए एक अचीवमेंट होगा, उपलब्धि होगा। तो अचीवमेंट तभी होता है कि जब कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आप पहले कभी नहीं किए होंगे। कुछ नया कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही हो सकता है, या तो कोई हिंदी गाना लाएँगे, जैसे पवन सिंह का था टी सीरीज़, जो विश्व की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी है, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला वर्ल्ड में सबसे बड़ा चैनल है वो। उससे अगर कोई उसका टी सीरीज़ का भोजपुरी वाला एक चैनल में, लेकिन भोजपुरी से ना के मेन चैनल से उनका गाना आता है, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे हैं, तो एक भोजपुरी के लिए एक अलग लेवल सेट करना हुआ है। एक वही चीज़ वो भी बता रहे हैं, वैसा ही कुछ हो सकता है, गाना आने वाला है, जैसा कि लग रहा है। चलिए, सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोर-शोर से चल रही है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि इस बात को लेके कोई ऑफ़िशियल अभी जानकारी सामने नहीं आई है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका कहना है कि अब पवन सिंह को भी लगने लगा है कि उनका गला खराब हो रहा है, आवाज़ भारी हो रही है, उम्र हो चुकी है, तो अब इस इंडस्ट्री में कोई करियर नहीं है, इसको छोड़ के अब राजनीति में शिफ्ट हो जाते हैं। ख़ैर, सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह की चुनाव लड़ने का जो बातें चल रही है, इसको लेकर इंडस्ट्री में क्या माहौल है? बिल्कुल, जो कारण कुछ भी गिनाए पवन सिंह अभी इस हाल में है कि वो कितने दिन तक गाना गाएँ और अच्छा अभी-अभी स्टारडम, इसके पहले ही सवाल में ही उनके स्टारडम की ही बात कर रहे हैं कि गाना आ रहा है और हिट हो रहा है, कोई अलग बात है। लेकिन अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल कहें, तो एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक रिवाज तो ज़रूर बन गया है कि अंत-अंत तक हमको चुनाव ही लड़ना है, कि हम बड़े स्टार हैं, तो अगर हम चुनाव लड़ के सांसद नहीं बने, तो मेरा स्टारडम किसी काम का नहीं है। तो जहाँ ऐसे गाने के लिए दोनों लड़ ले, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जो बयानबाज़ी ऐसा उन लोगों का सुनेंगे, जब से ये कहे हैं कि हाँ, वो भी आके खुद पवन सिंह कहते हैं कि खेसारी मेरा छोटा भाई है, हम लोगों में कोई विवाद नहीं है, जितने भी यूट्यूबर हैं वो फालतू में अपने व्यूज़ के लिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी लाल भी जब पत्थर चलता है तो एकदम उतने गुस्से में भी उनका लाइन सुने हम एकदम, कि जो कह रहे थे कि बच्चा नहीं होगा उनका, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ बोलेंगे तो हम 50 बात कहेंगे। वो खेसारी कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के आदरणीय मेरे बड़े भाई पवन सिंह, इतना सारा वो एकदम इज़्ज़त देके, तो लगा कि भाई दोनों एक-दूसरे का के तो बारे में अच्छा-अच्छा बात करने लगे हैं। तो यही चल रहा है कि जो इनके खेसारी का तो ख़ैर वो बिज़ी है तो उतना कुछ बयान नहीं आया, लेकिन जो भी विवेक सिंह वही कहते हैं जो खेसारी चाहते हैं, और विवेक सिंह जो कह रहे हैं वही खेसारी चाहते हैं। अखिलेश कश्यप वही कहता है जो खेसारी चाहते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम बिना सोचे एकदम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं खेसारी की टीम को भी पता है कि कल को खेसारी को भी चुनाव लड़ना है, उनको भी सांसद बनना है। तो अगर एक रिवाज खराब कर देंगे कि वो जब भोजपुरी से कोई चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि निरहुआ लड़ते थे, सब कोई प्रचार करने जाता था, मनोज तिवारी लड़ते थे। ऐसे खेसारी का झुकाव रहता है कि आरजेडी की तरफ या बीजेपी के खिलाफ। लेकिन दिल्ली में चुनाव होता था जब मनोज तिवारी, तो उनके लिए सब कोई प्रचार करने जाता था। वहाँ पे केवल भोजपुरी की बात आ जाती है। तो एक रिवाज है कि भोजपुरी से कोई चुनाव लड़ रहा है तो पूरा भोजपुरी कलाकार, पूरा भोजपुरी परिवार जाके उसका प्रचार करेगा। यही पवन सिंह के साथ भी होने वाला है। सब लोग कह रहे हैं कि हम जाके प्रचार करेंगे, सब लोग तैयार हैं कि, और इसीलिए लग रहा है कि कहीं न कहीं सब इंडस्ट्री वालों को पता है कि शायद वो चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरा एकदम मन से वो लोग तैयार हैं। चलिए, ये थे सनी, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे और आप देख रहे थे झमाझम भोजपुरी। धन्यवाद।